हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। होप आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस एग्ज़ाम के लिए नहीं ले रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आए हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्वेश्चंस बता दो ताकि एएफएम का एग्ज़ाम इजीली हम लोग क्रैक कर सकें। देखो, वैसे तो बहुत सारे जितने भी टॉपिक हैं एएफएम में या किसी भी पेपर में वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं आज जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं हर बार एएफएम के एग्जाम में। तो इस वाले टॉपिक को आप बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। रिवीजन कर रहे हो तो इसको आप बिल्कुल ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रिवीजन करना। बाकी आप टॉपिक को भी करना है बट ये वाले टॉपिक को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपको करने हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से कितने मार्क्स के वेटेज हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो इस वीडियो को वैसे दोस्त को, कलीग्स को फॉरवर्ड कर दो तो जो जेआरबी सीआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास करके उनको जो इस बार जेआरबी अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एएफएम में बात करते हैं मॉड्यूल ए में एक पहला जो चैप्टर है वो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट हैं। इसमें अगर आप पेजेस देखोगे तो मोर देन 75 प्लस पेजेस हैं इस वाले कंटेंट के। ये सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सारे नहीं पढ़ने। आपको सिर्फ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने हैं। आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखना है जो 1 to 28 है, उसको याद रखना है। 2 से 3 मार्क्स आपको ऐसे ही आ जाएंगे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करके। बाकी कंटेंट के लिए इससे टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 मार्क्स के लिए उतने सारे कंटेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखिए और आपको 2 से 3 मार्क्स आ जाएंगे। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर में आपको 3 चीजें आपको प्रायोरिटी पे रखनी है रिवीजन में। पहला, गोइंग कंसर्न एंटिटी। ये गोइंग कंसर्न, जैसे अगर बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर में आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग स्टेज है, रिपोर्टिंग स्टेज है, तो ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्टेज का है। इस वाले पार्ट को आप खास पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना सबको है बट ये वाले पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये 3 चीज को आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। इसमें जो टॉपिक है, देखो इसमें ये बेसिक बताता है अकाउंटेंसी का कि आपका डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए। अकाउंटिंग के जो 3 गोल्डन रूल्स है वो आपको याद रखने हैं कि नॉमिनल अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए और रियल अकाउंट के लिए कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल है। डेबिट और क्रेडिट एंट्री कैसे होगी वो आपको याद रखनी है और आपको एक्रूवल जो अकाउंटिंग होगी वो याद रखनी है। तो गोल्डन रूल, रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट, इसको याद रखनी है। डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट, आपको इसको फोकस करना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना है कैश बुक एंड पासबुक कंपैरिजन। कैश बुक एंड पासबुक का जो कंपैरिजन है बैंक रिकंसिलिएशन में, जैसे अगर कैश बुक अगर डेबिट है आपका तो पासबुक क्रेडिट होगा, तो ये कंपैरिजन आप बिल्कुल पढ़ लेना। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ये कॉन्सेप्ट आएगा, या फिर चेक इशूड नॉट डेबिटेड, ये भी आएगा। ये सिनेरियो बेस्ड रहेगा कि ये सिनेरियो है 5000 का चेक है और ये इसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से इससे 1 से 2 मार्क्स आपको आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस में क्या रिवीजन करें, क्या करें, इतनी सारी चीजें हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो आपको बिल्कुल ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रिवीजन करने हैं। फिर लोकेशन ऑफ एरर, उस पे देखना है।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको देख लीजिए। सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट एंड रेक्टिफिकेशन, इसको आप देख लीजिए। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड, इसको देख लीजिए। तो ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, टॉप मोस्ट BVI। पिछली बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको डिप्रिसिएशन के जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, या सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड, सिंकिंग फंड, ये सारे जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको फोकस करना है। या यूं कह ले कि ये टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए, इसके कैलकुलेशन, इसके भी और इसके भी। तो इससे 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल में, तो ये आपको याद रखने हैं। डेप्रिसिएशन, उसके बाद डिप्रिसिएशन के बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देखने में तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हर बार 1-2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ जाता है। इसमें आपको सिर्फ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफाइन करना याद रखना कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये वाले पार्ट को अगर कॉन्सेप्ट याद है कि कौन वाला मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो बस 1-2 मार्क्स आपका इससे आ जाएगा। फिर है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ना है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली जो एएफएम में क्वेश्चन आते हैं वो ड्यू डेट पे आते हैं। तो ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट पता है कि +3 डेज ग्रेस टाइम लेते हैं, और अगर कोई हॉलीडे है बीच में ग्रेस टाइम के ठीक लास्ट डेट में, तो याद रखना कि वो प्रीवियस डेट वाला ही लेते हैं, नेक्स्ट डेट का नहीं लेंगे। अगर मान लेते हैं 26 इज द लास्ट डेट आफ्टर ग्रेस टाइम, 26 जनवरी पड़ रहा है, तो ग्रेस टाइम 26 है, तो वो ड्यू डेट होगा 25 जनवरी, ना कि 27 जनवरी, याद रखना। तो इसमें ड्यू डेट आपको पढ़ना है। टर्म, जो इसमें ड्रॉअर कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा, पेई कौन होगा, ठीक है, ये आपको टर्म याद रखने हैं। आराम से इससे भी आपको 1 से 2 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ये बैंक ऑडिट में 3 चीजें हैं जो आपको याद रखें, कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये कंकरेंट ऑडिट किस तरह से होते हैं ब्रांचेस में और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करना है। इसमें जो ऑडिटर होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका टेन्योर क्या होना चाहिए। उसी तरह इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे भी 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन। आपको इक्वेशंस जानना है कि बैलेंस शीट में जो इक्वेशन है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। उससे जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि आपका जो बैलेंस शीट है यहाँ पे, कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वो कौन कौन सा होगा प्लस माइनस करके, तो वो चीजें आपको जानने हैं। तो इसमें कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन, इसको आपको रिवाइज करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसमें आपको पढ़ने क्या क्या है, इसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ने हैं। स्पेशली यू हैव टू फोकस ऑन एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। फिर कंपनी अकाउंट 1, इसमें क्या पढ़ने हैं, देखो इसमें कंपनी अकाउंट 1 में क्या है ना, ऑल मतलब जो भी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इशूड कैपिटल, वो सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, इससे भी 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। स्पेशली क्वेश्चन आएंगे आपके LLP से आएंगे, केसेस ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड ऑफ शेयर्स, नॉन वोटिंग शेयर्स, ये सारे हॉट टॉपिक हैं, इनको आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट। नहीं, ये पिछले वाले इसका है,
कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में आपको बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अच्छा ये प्रीवियस वाला चैप्टर ही है। देखो कैश फ्लो में आपको क्या पढ़ना है, ये प्रीवियस वाला है। कैश फ्लो में और फंड फ्लो में क्या पढ़ना है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। फिर आपको कोर बैंकिंग सिस्टम इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ने हैं 3 चीजें, द कोर बैंकिंग कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इन्फ्लुएंस ऑन बैंकिंग। ये 3 चीजों को आप इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे तो आराम से आप 1 से 2 मार्क्स आपको इससे आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस, VVI 3 स्टार, इसमें सारे चीज पढ़ने, जितने तरह के रेशियो हैं वो आपको फॉर्मूला बेस्ड और उनका कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। इससे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशियोज एंड डिफरेंट यूजर एंड देयर यूजेस ऑफ रेशियो, ये पूरे चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी, ये सारे मॉड्यूल सी के हैं, ये सारे मॉड्यूल सी के हैं। एन्युटीज में आपको सिर्फ पीवी, प्रेजेंट वैल्यू प्लस फ्यूचर वैल्यू, और बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता ही होगा उसका। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला और कंपाउंड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, इसका फॉर्मूला बस आप याद रखें, एक क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए बस। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का आएगा वो आपका, तो इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 मार्क्स का आएगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ YTM, YTM में जो टर्म है, यील्ड टू मैच्योरिटी है या फिर करंट यील्ड ऑन बॉन्ड है, ये सारे बहुत हॉट टॉपिक हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं चारों से आता है क्वेश्चन। तो करंट यील्ड ऑन बॉन्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, थ्योरीज फॉर बॉन्ड वैल्यू, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने में, बट यील्ड टू मैच्योरिटी सबसे एक एक क्वेश्चन आप बना लीजिए बस, ये आपका, इससे भी क्वेश्चन आएगा 2 से 3 या 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर फॉरेक्स अरिथमेटिक में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड्स पता होना चाहिए, क्रॉस रेट पढ़ लीजिए आप एक बार, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ये 3 चीजें आप इसमें पढ़ लीजिए, 2 से 3 मार्क्स यहाँ भी, क्योंकि मॉड्यूल सी का जो वेटेज है वो 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड टर्म लोन, इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें आपको 3 चीजें पढ़ने हैं। पढ़ने तो सब कुछ है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे रिवीजन जब करेंगे तो, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंसिंग में आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें आपको फाइनेंस लीजेस और ऑपरेटिंग लीजेस, ये दो पार्ट है, ये दोनों अलग अलग चीज है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, इनको देख लीजिएगा। और अकाउंटिंग लीज ट्रांजैक्शन, उनके अकाउंटिंग लीज ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या पढ़ने हैं, आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल जानना है, कैश बजट, मेथड ऑफ लेंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश बजट, मेथड ऑफ लेंडिंग, ये 2 हॉट टॉपिक हैं इसके। फिर डेरिवेटिव्स में आपको FRA पढ़ना है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शन, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स के आएंगे, अगर न्यूमेरिकल आया तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं, इससे 1 to 2, ठीक है।
फिर देखो टैक्सेशन, ये पूरे टॉपिक को पढ़ जाना। इसमें जितने भी तरह के जो क्लॉज हैं, डिडक्शन है, 80C 80D और जितने भी हैं ये सारे पढ़ लेना। और TCS TDS ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ जाना। पिछली बार इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को और GST टॉपिक ये दोनों बहुत इजी टॉपिक है, एक बार रिवाइज कर लेना। 5 मार्क्स तो इन दोनों टॉपिक से ही आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बेसिक ओवरव्यू ऑफ डिडक्शन, 80D 80C 80QQB 80RRB 80TTA 80U ये सारे आपको रिवाइज करने, प्लस TDS TCS रिटर्न रिफंड ये पूरे टॉपिक को ही आप पढ़ लीजिए। GST में क्या पढ़ना है, GST में आपको डायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लीजिएगा। और GST कब अप्लाई हुआ वो देख लीजिए, कब से इंप्लीमेंट हुआ। क्या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या पढ़ने हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इसको रिवाइज कीजिएगा। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट ये क्या होता है इसको रिवाइज कीजिएगा। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसको आप रिवाइज कीजिएगा। और फिर कॉस्टिंग मेथड है, इस कॉस्टिंग मेथड में देखो बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मेथड जो हैं कि इस वाले प्रोसेस में क्या मेथड होता है, इसका कैलकुलेशन भी होता है, इसका और इसका, इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इस वाले टॉपिक से। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ओवरव्यू पढ़ने हैं और क्या पढ़ने हैं। और इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको एक टॉपिक और मिलेगा उसमें कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्टिंग। उसमें आपसे शायद पूछ ले कि फिक्स्ड वेरिएबल जो है और जो इसमें डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि आप मटेरियल, लेबर और वेरिएबल इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो कॉस्ट आता है, वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स हेड, ये आपको पढ़ने हैं। दैट्स इट। इससे आप पिछली बार भी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें आपको 2 चीजें हैं, एक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ब्रेक इवन है, पीवी रेशियो है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको पढ़ने हैं। पिछली बार 2 क्वेश्चन थे इससे, इस बार भी हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये लास्ट चैप्टर है इसका। इसमें आपको फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट्स पढ़ने हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग है, इसको रिवीजन करने हैं। इतने टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपको 80% मार्क्स आएंगे। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे थॉरली पढ़ेंगे, सारे को कंसीडर करेंगे, बट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस वाले टॉपिक को देंगे, उसके बाद फिर बाकी टॉपिक को देंगे। तो हर एक टॉपिक चैप्टर के अंदर सब चैप्टर है, सब चैप्टर को आप ये प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद जो टाइम बच जाता है फिर बाकी जितने बचे हुए कंटेंट हैं उसको पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसको करने के बाद 80% मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। तो इस वीडियो में FM के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के लिए, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे दूसरे वीडियो में, दूसरे चैप्टर के लिए। कैसा लगा ये वीडियो ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। हैव अ नाइस डे, बाय। Like, comment, and subscribe.